एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी भारत का नाम रोशन किया। एक समय ऐसा था जब वो फास्टेस्ट मैन ऑफ दिस कंट्री भी थे। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं अमित खन्ना जी का, हु इज एन इंटरनेशनल एथलेटिक्स कोच एंड फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट टू। बहुत वेरी स्वागत है वेलकम। आपका। नमस्कार, सुप्रभात, धन्यवाद। अमित जी, फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया और कई सारे नेशनल रिकॉर्ड्स भी रहे हैं आपके नाम पे, और अब आपकी सेकंड इनिंग्स है एज अ कोच। तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड नाउ अ कोच? देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली में बिलोंग करता हूँ जिसमें सारे बच्चे या तो टीचर्स थे या इंजीनियर्स थे, और मुझे भी उस प्रेशर में साइंस लेनी पड़ गई। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 95-98% से कम आपकी एडमिशन होती नहीं है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए एक स्पेशल कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा। जी। दैट वाज द टाइम जब मैंने स्पोर्ट्स सीरियसली शुरू करी और पहले ही साल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एडमिशन मिल गई मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज में, और उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि मेरा स्पोर्ट्स का करियर शुरू हुआ। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी, और एज अगर कोच की बात करें तो ये जर्नी कब शुरू हुई? तो ये जब मेरे को डॉक्टर्स ने मना कर दिया, मतलब मेरे पहली इनिंग हुई, उसके बाद मेरी सेकंड इनिंग्स एक इंजरी की वजह से पहली इनिंग मेरी ख़त्म हुई, और इंजरी के बाद मैंने 7 साल के बाद फिर स्पोर्ट्स शुरू करी। और जब उसके बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आपकी नीज़ बिल्कुल जवाब दे चुकी हैं, तो ग्राउंड से अटैचमेंट तो शुरू से ही थी। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो आई स्टार्टेड गिविंग कोचिंग टू यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स को कोचिंग करते करते मेरे को एक पैरा एथलीट मिला। तो मैंने ग्रेजुअली कोचिंग में अपना कदम रखा उस समय। जी, आपने अपने जो पहला चरण, हम अगर आपके करियर का कहें उसको, उसमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो 100 मीटर्स मेरे को हमेशा से काफ़ी टेम्प्ट करता था कि आप 100 मीटर फास्टेस्ट मैन का टाइटल एक रहता है। तो भारत में उस समय जो जनसंख्या थी वो 100 करोड़ की थी, तो बीइंग द फास्टेस्ट मैन इन 100 करोड़, तो वो चीज़ मेरे को एक हाई देती थी। खैर 1995 में मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ फास्टेस्ट मैन बना। वो फास्टेस्ट मैन बनना वो स्टिल ओके, बट मेंटेनिंग दैट टाइटल, बिकॉज आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आप पे आई रख रहे हैं और आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रॉम 95 to 98 to maintain that title of being the fastest man, or rather 1997 में I became the fastest man ever of India. So that was really creditable, and credit देना चाहूँगा अपने पिताजी को, जिन्होंने सुबह 4:30 बजे उठ के मेरे को साथ में लेके जाया करते थे। He used to be on the scooter, अपने स्कूटर पे होते थे और मैं भाग रहा होता था। तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन माता पिता को तो हम जितना धन्यवाद कर सके उतना ही कम है। बिल्कुल। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है, पूरे परिवार को डिसिप्लिन होना पड़ता है। जी बिल्कुल। माता पिता के बाद जब सेकंड इनिंग थी, बाय दैट टाइम मेरी शादी हो चुकी थी, तो a lot of contribution to my wife who's a teacher and a nutritionist. So nutrition part was taken care. और यहाँ बोलना भी ज़रूरी है क्योंकि बाकी आगे भी न्यूट्रिशन पार्ट। तो आपने जैसे जिक्र किया कि एक डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, कि आप सुबह उठ के इतने बजे ग्राउंड में जाना ही जाना है, और साथ ही अगर हम न्यूट्रिशन की भी बात करें तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होलिस्टिकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो सक्सीड करे ना करे, पर इनका तो ध्यान रखना ही चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन जो है एक बड़ा सिंपल सा शब्द है जिसके मायने बड़े गंभीर डीप है। जी, मतलब आप किसी भी आपका अगर आप कोई गोल सेट करते हैं तो उस गोल तक पहुंचने के लिए जो आपको टेम्पटेशंस डाइवर्ट करती हैं, उन टेम्पटेशन को मना करना इज डिसिप्लिन। राइट। आपने सुबह उठ के अगर प्रैक्टिस पे जाना है और आपका बेड कह रहा है कि नहीं यार, लेट मी स्लीप फॉर 5-10 मिनट और, तो उसको मना करना इज सेल्फ डिसिप्लिन। और ये वो जिसे कहते हैं, ये वो क्वालिटी है जो कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हो। तो आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इज द की रूट
to reach your goals. जी And जी please tell us something about diet and nutrition also, which is of course a very important part of a sports person's life. See, my son is the fastest boy of Delhi. लेकिन मैं उसको ये समझाता रहता हूँ कि डाइट जो है 90% रोल प्ले करती है. एंड एक जितने भी स्पोर्ट्समैन मेरे को सुन रहे हैं, एक गोल्डन आवर करके एक चीज़ होती है जो मतलब ये है कि इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट जो नेक्स्ट घंटा है दैट इज़ द गोल्डन आवर, क्योंकि आपकी बॉडी के मसल्स टूटे होते हैं. जी जी सो दे से द विंडोज आर ओपन एट दैट टाइम. तो आप जी, जो जी, भी जी. उस एक घंटे में गोल्डन आवर में खाएंगे वो आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा लगेगा. बिल्कुल. जिस तरह कोई भी व्हीकल पेट्रोल पे चलता है, फ्यूल पे चलता है, खाना हमारा फ्यूल है. अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपको हेल्दी एंड ज़्यादा खाना ही पड़ेगा. इट इज़ बिल्कुल मैंडेटरी. बिल्कुल इट्स मुझे वेरी एक ऑफ ट्रैक सवाल है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. सी आई एम अ वेजिटेरियन और बहुत लोग कहते हैं आप वेजिटेरियन हैं, ताकत ही नहीं होगी. स्पेशली माय मदर वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन बट शी वाज लाइक हम वेजिटेरियन थे, हमारे लिए खाने के ऑप्शंस लिमिटेड थे. जो नॉन वेजिटेरियंस थे वो उनको भरपूर पोषण मिलता था. पर क्या ये अभी भी ये मिथ है या सच है? देखिए, विराट कोहली हैज़ बिकम ए वेजिटेरियन. मतलब आप टोफू खाइए, आप पनीर खाइए, आप चने खाइए, आप भीगी हुई अंकुरित दाल खाइए. द ऑप्शंस आर ह्यूज. जी, मतलब हम कहने को कह सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन इट इज जस्ट योर टेस्ट बड्स. Right. बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो इफेक्ट्स वेजिटेरियन फूड में है और जो साइड इफेक्ट्स नॉन वेजिटेरियन फूड में है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वेजिटेरियन भी हैं देन द ऑप्शंस आर ह्यूज. मेरा और प्रियदर्शनी आजकल तो बहुत सारे एटलीस्ट वीगन डाइट ऑप्ट कर रहे हैं. व्हेन दैट्स अ न्यू थिंग. वीगन भी आपको बहुत स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बहुत सारे माउंटेनियर्स है वो आर टर्निंग वीगन. सो दैट्स अनदर थिंग. आपके अगर कोचिंग करियर की बात करें तो आपने काफ़ी सारे इंटरनेशनल एथलीट्स को ट्रेन किया है, पैरा एथलीट्स को ट्रेन किया है. क्या मेजर डिफरेंस रहता है किसी सामान्य एथलीट को ट्रेन करने में या किसी पैरा एथलीट को ट्रेन करने में? देखिए, चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी. जब मैं फास्टेस्ट मैन था मुझे लगता था मुझसे ज़्यादा विल पावर किसी में हो नहीं सकती. बट फिर मैं इन पैरा एथलीट से मिला, जैसे कि नारायण ठाकुर. ये बच्चा बसें क्लीन किया करता था, लेफ्ट हैंड साइड से पैरालिसिस था, तो स्टेडियम में अकेला प्रैक्टिस कर रहा था. मैंने कहा क्या सपना है तेरा? कह रहा है मेरे को देश का तिरंगा फहराना है. मैंने कहा वाओ. उसको मैंने ट्रेनिंग कराई, उसका पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया. दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको 1 करोड़ रुपया दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए दिए, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इनकम टैक्स में जॉब दे दी. जी जी जी. तो मतलब मुझे लगता है कि मैंने एक लाइफ बना दी, एक सपना पूरा हुआ. देन देयर इज अनदर एथलीट श्रेयांश त्रिवेदी, जी 11th क्लास DPS फरीदाबाद में पढ़ रहा है. जी जी जी. उसको मतलब ऐसा था कि 1 साल पहले उसको रेस नहीं भागने दे रहे थे, बट ही रिसेंटली हैड वन 2 ब्रॉन्ज मेडल इन द पैरा एशियन गेम्स चाइना में. जी जी उसको 1.5 करोड़ रुपया योगी जी ने दिया है. जी. तो आप खुद देखिए अमाउंट ऑफ मनी नाउ डेज फॉर स्पोर्ट्स बिल्कुल. कितना ह्यूज अमाउंट आ रहा है. तो देविका मलिक, आई थिंक शी वाज देयर विद यू फ्यू मंथ्स बैक. मोहम्मद आरिफ, विजय, तो लॉट ऑफ पैरा एथलीट्स. विल पावर इज डिफरेंट. आप उनको एक चीज बोल दो, उनको पता है कि दिस इज वन चैनल बिल्कुल. जिसकी वजह से वो अपना They can नाम achieve बना something. सकते हैं देश में. और आपने भी बात करी चाइना की, तो अगर हम बात करें 2018 में जब पैरा ओलंपिक्स हुए थे, आप पहले जो भी गेम्स हुई थी, एशियन गेम्स हुई थी, 2018 से 2022 जो अभी लास्ट ईयर ही हुए हैं, इतने ज़्यादा मेडल टैलीज में डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है मेडल टैली. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मैं सारा क्रेडिट सरकार को देना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देना चाहूँगा. संदीप प्रधान जी ने जो स्कीम्स बनाई हैं, टॉप्स की एंड कैच देम यंग की जो स्कीम है, जिसमें अगर आप स्कूल में ही हैं तो आपको इन ए वे दे अडॉप्ट यू. स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ह्यूज. तो अब एक ऐसा चैनल बन गया है कि आप स्पोर्ट्स कीजिए, द गवर्नमेंट विल पिक यू अप एंड मेक यू ए स्टार. तो ये जो रूटिंग थी वो मिसिंग थी. प्लस आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी एशियन गेम्स में कोई मेडल लेके आता है, उससे पर्सनली टच में, उससे फ़ोन पे बात करते हैं. तो अमाउंट ऑफ मोटिवेशन नॉट ओनली फॉर दोज एथलीट्स, जी जी. बल्कि उनके जितने भी जानकार हैं, जैसे कि मैं कोचिंग करा रहा हूँ IIT दिल्ली में, तो जितने छोटे छोटे 6-6 साल के 7-7 साल के बच्चे हैं, जब वो देखते हैं कि ये नारायण ठाकुर या श्रेयांश त्रिवेदी आर स्टार्स, तो वो दे स्टार्ट ड्रीमिंग ऑन दोज लेवल. तो जो एक रूटिंग थी, जो एक चैनल थी, दैट्स वर्किंग प्रॉपर्ली नाउ. जी. एक कोच के नज़रिए से आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कैचिंग देम यंग, अब इतने छोटे बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा
किस में अच्छी हैं वो, कौन से स्पोर्ट्स को परसू करें, ये जानना माता पिता के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है कि ठीक है हमारा बच्चा बहुत एजाइल है, बहुत भागता है, एक्टिव है, पर इसके आगे क्या? देखिए, इसीलिए जो हमारी एकेडमी है, इट इज़ रन बाय माय डॉटर और मैं एक वॉलंटियर कोच हूँ। उसमें हम लोग वी ट्राई टू फिगर आउट कि क्या आपका बच्चा, एथलेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल द गेम्स, राइट। स्पीड आपको हर स्पोर्ट में चाहिए। आप क्रिकेट खेलें, आप बास्केटबॉल खेलें, आप टेनिस खेलें, आपको स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग एक तो उनकी स्पीड बेटर करते हैं, प्लस जंप्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, थ्रोज, स्प्रिंटिंग, तो एवरीथिंग वी आर डेवलपिंग। अब जब आपका बच्चा एक बेस अच्छी स्ट्रांग मिल जाए, उसके बाद चाहे वो फुटबॉल खेले, जैसे कि मेरा बेटा है तो उसको स्कूल में हर स्पोर्ट के लिए बुला लेते कि आप फुटबॉल भी खेल लो, क्रिकेट भी खेल लो, आप बास्केटबॉल भी खेल लो, बिकॉज वंस एन एथलीट कैन प्ले एनी स्पोर्ट। ट्रू। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल कोच निभाता है मनोबल बढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, मेंटल ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो उसको किस तरह आप हैंडल करते हैं? देखिए, आपको अपने एथलीट की साइक अप रखनी पड़ती है। देयर इज इमेंस प्रेशर बिफोर द रेस। सो जैसे कि अभी एशियन गेम्स में भी रेस थी तो श्रेयांश त्रिवेदी और नारायण ठाकुर भाग रहे थे। सो लास्ट जो 5-10 मिनट्स की जो पेप टॉक होती है, राइट, दैट विल, क्योंकि एक समय पे जब आप वार्म अप शुरू करते हो तो इन ए वाइल आप योर बॉडी स्टार्ट्स गोइंग लिटिल डाउन। जी। सो उस समय कोच का रोल आता है कि भैया आपको साइक अप करे, जी। सो दैट यू आर देयर कि भैया अब मेरे को छोड़ दो, बस मैं भागना ही है बस। सो दैट इज राइट, वो ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। दैट इज द की थिंग। मतलब जब मैं भी स्प्रिंटिंग करता था, सो डेफिनेटली थोड़ा सा एक मोमेंट्स आती थी जब आप लो फील कर रहे हो या वो, सो देन कम्स द रोल ऑफ द कोच टू साइक यू अप, ब्रिंग यू बैक ऑन टू ट्रैक। एक और चीज़ है, जब आपकी विक्ट्रीज आपके कंधे पे मेडल्स आ जाते हैं, देन द डाइवर्जन्स गोज मोर। राइट। तो आपको अपने एथलीट को वापस ज़मीन पे लाना इज ऑल्सो, बिकॉज यू आर हाई, राइट। तो उसको ज़मीन पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा बैलेंस करने का जो काम है एक गुरु का होता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं, आपने जैसे बताया अपने सफ़र के बारे में, आपने जब शुरुआत की थी तो आपके अंदर भी वही आग थी, वो था, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस और वॉट एवर यू हैव टू गिव इट अप। उसके बाद कोई एक जो लल फेज था, वहाँ से आप कैसे उभरे कि नहीं मुझे वापस ग्राउंड पे जाना है? मैं कस्टम्स में जॉब कर रहा था, आई वाज बुकिंग सम गुड केसेस एट द एयरपोर्ट। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड था रंजीत रंधावा, ही हिमसेल्फ वाज एन इंटरनेशनल एथलीट, गुरबचन सिंह जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर है उनका बेटा। तो उसको वो यूएस से आया आफ्टर अ गैप ऑफ 6-7 ईयर्स, और हम लोग एक वैसे ही सुबह जॉग पे चले गए, तो मेरी हालत ख़राब थी, मेरे घुटने दर्द हो रहे थे और मैं मोटा भी हो चुका था। तो उसने मेरी फिटनेस देखी और कहा कि आर यू द सेम अमित जो इंडिया का फास्टेस्ट है? तो वो एक चीज़ मेरे मन को लगी, और उस टाइम फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, सेल्फ डिसिप्लिन। जी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया मन से तो मैं रुकूंगा नहीं उससे पहले, चाहे जितनी मर्जी दर्द हो। जी। कोई कंडीशन अपने ऊपर डाल दी कि अगर ये काम मैं रुक गया तो ये वाला काम नहीं होगा। एंड देन आई बिकेम द फास्टेस्ट मैन इन एशिया इन द 35 एज कैटेगरी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया। तो मतलब जैसा कि आपने शो के शुरुआत में बोला था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी। और विल पावर की अगर हम बात करें तो मैं अभी एशियन गेम्स में एक बच्चे से मिला, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट शीतल देवी। शीतल देवी को मिलने से पहले हम लोग वो द्रोणाचार्य जी की बात करते थे कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा ले लिया, तो उसके बाद वो धनुष नहीं चला पाया। लेकिन आई मेट दिस गर्ल शीतल देवी, शी इज एन आर्मलेस आर्चर। आप बिना आर्म्स के बुलजाई मार रहे हैं। आप सोचिए क्या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होगी, क्या आपकी डेडिकेशन होगी। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज पैरा एथलीट्स जो भारत देश का नाम रोशन करने के साथ साथ हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर मेरे घुटने में दर्द है, से दे डू नॉट हैव ए लिम्ब, तो व्हाट इज माय एक्सक्यूज? मेरा एक्सक्यूज क्या? माय मेंटल ब्लॉकेज, मतलब मेरा एक्सक्यूज क्या है? अगर उनका कुछ नहीं है फिर भी वो इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रहे हैं। राइट।
एंड एवरी टाइम व्हेन वी सी, जब उनको देखते हैं एम करते हुए, देयर इज दिस डेडिकेशन इन हर आईज दैट आई वांट टू विन इट, एंड एवरी टाइम शी इज सेलिंग सो हाई. एंड आई थिंक अ ह्यूज क्रेडिट प्लेस टू द टीचर्स, टू द मेंटर्स ऑल्सो. आप जैसे गुरुओं को भी एक बहुत मुख्य श्रेय जाता है इसका. मार्गदर्शन तो किसी भी स्टेज पे बहुत ज़रूरी है. सो एक प्रॉपर चैनल देना लाइफ को, आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करना. एक गुरु, इसीलिए गुरु को भगवान का और माता पिता का दर्जा साथ दिया गया है, क्योंकि जो डायरेक्शन एक गुरु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता. सो इट इज़ रियली आपने इम्पोर्टेंट. बड़ी नज़दीकी से इन सब पैरा एथलीट्स को देखा है, इनकी दिनचर्या को देखा है, तो एक ऐसी चीज़ जो आपको इन सब में कॉमन लगती है वो क्या है कि विच ऑलवेज पुशेस देम टू ब्रेक द बाउंड्रीज, टू गो अहेड एंड टू डू सो वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स? द यूनिटी. मतलब मैं जैसे जिन एथलीट्स को करा रहा हूँ, चाहे वो डिफरेंट कोचेस के पास हो, दे आर यूनाइटेड लाइक दिस. एक दूसरे की सपोर्ट पे. नारायण ठाकुर को अगर सरकार ने 1 करोड़ रुपया दे दिया तो उसने हर पॉसिबल कोशिश करी है कि जूनियर बच्चों को हेल्प की जाए. श्रेयांश त्रिवेदी को अगर सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया दे दिया तो उसने हर पॉसिबल कोशिश की है कि हमारे गो स्पीड को कुछ फंड्स दे दिए सो दैट वी कैन हेल्प फर्दर, ताकि हम मोर एंड मोर चैंपियन. सो ये लोगों का जो यूनिटी है वो ऐसी है कि दे स्टे देयर लाइक ए फैमिली, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं. सो दैट इज अ ग्रेट वे टू पुश ईच अदर. सबका साथ सबका विकास. बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही बात है. अपनी एकेडमी के बारे में भी कुछ बताइए. ये एकेडमी हम लोगों ने, जब मेरे नीज में दर्द हुई तो माय डॉटर वाज इन LSR एट दैट टाइम, तो उससे मैंने बात करी तो शी इज़ ऑल्सो इनटू स्पोर्ट्स. उसका भी स्पोर्ट्स एडमिशन, उसका भी कॉलेज एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा पे ही हुआ था. तो हम लोगों ने गो स्पीड स्प्रिंट एकेडमी शुरू करी. थैंकफुल टू IIT दिल्ली जिन्होंने हमें अपना ग्राउंड दिया और हम उनके बेहतरीन ग्राउंड पे ट्रेनिंग IIT किड्स ऑल्सो. और कुछ बच्चे जो 6 साल ऑनवर्ड्स हैं, सारे दिल्ली NCR से हमारे पास आ रहे हैं, प्लस पैरा एथलीट्स. तो वी आर मेकिंग चैंपियंस. अगर आप भाग नहीं सकते तो हम, अगर आप चल नहीं सकते तो हम आपको चलाएंगे, अगर आप चलते हैं तो हम आपको भगाएंगे, और अगर आप भागते हैं तो हम आपको चैंपियंस बनाएंगे ही बनाएंगे. सो दैट इज़ हाउ आवर एकेडमी इज़ रनिंग. वी आर नॉट चार्जिंग पीपल, द पैरा एथलीट्स वी आर नॉट चार्जिंग. और जो ID से हमारा एग्रीमेंट है दैट इज़ देयर. बट अगेन ए बिग थैंक्स टू IIT दिल्ली जिन्होंने हमें इतना बेहतरीन कैंपस दिया जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग करा पा रहे हैं. और एशियन You're such an inspiring coach. I'm sure a lot of people must be having this question in their mind कि अगर मेरा बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है पर हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि हम जाएं कहाँ पे उसको एनरोल कराएं, कैसे उसको ट्रेनिंग दें कि वो भी अपने सपने पूरे कर पाए. लोगों को प्रतिभा दिखती है पर जरिया नहीं पता आगे बढ़ने का. बिल्कुल आपकी बात सही है. आप इंस्टाग्राम आजकल है, और अगर आप कोई भी स्प्रिंटिंग एकेडमी देखेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा गो स्पीड स्प्रिंट एकेडमी दिखाई देगा. तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और वी विल फ्रॉम देयर विल पिक हिम अप. और अगर वो टैलेंटेड है तो डेफिनेटली विल मेक हिम ए स्टार. दैट इज अ प्रॉमिस. द एटमॉस्फेयर इज अमेजिंग. देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आज की जनरेशन के लिए है, यू बीइंग ए मदर यू वुड अंडरस्टैंड कि एक रीज़न भी था मेरा ये एकेडमी शुरू करने का, कि एक रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था. तो रेस्टोरेंट पे एक मदर एक बच्चे को खाना खिला रही है और बच्चा फ़ोन पे यूं देख रहा है कि जब तक वो फ़ोन देख रहा है मदर खाना खिला रही है और बच्चा भी तब तक ही खाना खाएगा. सो द बिगेस्ट चैलेंज इज यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन्स. तो जब आप हमारे कैंपस में IIT दिल्ली में आके ट्रेनिंग करते हैं हमारे साथ, तो फोन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट. बिकॉज जब भी आप कोई फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आप देखेंगे विराट कोहली किसी को मैसेज नहीं कर रहा. बिल्कुल. So that is the time when you are away from the phones. You have to be absolutely present in whatever you are doing. Right. Well, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. आई थिंक बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है. थैंक यू so much. Thank you so much.